100 साल पुराने कब्रिस्तान के जमीन पर रात में अचानक से मूर्ति स्थापित कर दी गई। ये घटना बिहार के मधुबनी की है और जिस तरीके से अतिक्रमण बढ़ रहा है मुस्लिम जमीनों पर, उसका एक ताजा और ज्वलंत उदाहरण है। स्वागत है आप सभी का द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारण है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इसी खबर पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर कैसे बिहार के मधुबनी जिले के छतौनी गांव में जो जमीन थी, जो सैकड़ों सालों से 100 साल से अधिक समय से उस जमीन पर कब्रगाह बनी हुई थी, उस पर कैसे रातों रात मूर्ति स्थापित कर दी गई और प्रशासन का कितना ढुलमुल रवैया है, बिहार सरकार का कितना ढुलमुल रवैया है, इस पर हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें जो है वो बिहार के छतौनी गांव का है जो मधुबनी जिला में पड़ता है और 5 अक्टूबर की रात की ये घटना है जब 100 साल पुराने कब्रिस्तान पर रातों रात मूर्तियां रख दी जाती हैं और मुस्लिम समुदाय की ये निजी जमीन है। देखिए, बिहार में इस तरीके के अतिक्रमण के कई केस सामने आ रहे हैं, खासकर तब से जब से वक्फ बोर्ड का मुद्दा जो है वो केंद्र सरकार ने नोटिस में लाया है। तो समझिए कि बिहार के मधुबनी जिला का छतौनी गांव, और आपको हम प्रशासन का बयान भी सुनवाते हैं, लेकिन उससे पहले जो वहां के स्थानीय लोग हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं वो आप सुन लीजिए। तो पढ़ाई करते तो फिर कॉल आया हमको कि कैसे से मसला हो गया है, तो कब्रिस्तान जो है ना पुरवरिया साइड रोड से पूरब, तो उस पर ना मंदिर बना दिया है। तो हम यही देखने के लिए गए थे कि हाँ मंदिर क्या है, फिर बोले भी थे कि फोटो वगैरह घिस के लाने के लिए। तो जब हम थाना से मतलब बाहर से आया था ऑर्डर कि जाइए आप फोटो जीपीएस द्वारा घिस के लाइए प्रूफ के तौर पे, तो हम लाए फोटो घिस। तो ये घटना जो है वो मधुबनी की है। प्रशासन इस पर कितना सख्त है। देखिए, जमीन का मसला है और जमीन का मसला विवादित होता है और खासकर तब जब वो धर्म से जुड़ा हो। देखिए, कब्रिस्तान जो है वो पाक जमीन मानी जाती है, कब्रगाह है वहां पर, और सैकड़ों सालों से छतौनी गांव में वो कब्रगाह जो है वो मुस्लिम समुदाय की संपत्ति रही है। लेकिन उस पर अब रातों रात राधे कृष्ण की मूर्ति स्थापित कर देना और पूजा पाठ शुरू कर देना कितना न्यायोचित है, कितना सही है, इस पर नीतीश कुमार को जरूर सोचना चाहिए। नीतीश कुमार हमेशा से मुसलमानों के हिमायती बने रहते हैं, मुस्लिम वोट के उम्मीद में रहते हैं कि उनको मुसलमान वोट करेंगे, लेकिन उनकी सरकार है, साथ में बीजेपी भी है। और बीजेपी की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो बीजेपी के एक विधायक, देखिए सीतामढ़ी जिला जो है वो मधुबनी से सटा हुआ जिला है और सीतामढ़ी से एक विधायक है भाजपा के मिथिलेश कुमार, सिटिंग एमएलए है। वो क्या कर रहे हैं, वो तलवारें बांट रहे हैं उन तमाम दुर्गा पंडालों में। दुर्गा पूजा का जो पंडाल है उसमें घूम घूम कर तलवार बांट रहे हैं कि कोई भी गैर हिंदू आता है तो उसे यहाँ से भगाना है, खदेड़ना है। तो एक तरफ बीजेपी इस पर काम कर रही है और दूसरी तरफ ये जमीन जो है बिहार के मधुबनी जिले के छतौनी गांव में उस पर अतिक्रमण कर लिया गया है। प्रशासन का जो रवैया है और प्रशासन क्या कुछ कह रही है वो आप सुन लीजिए। आपका अगर कोई उस क्षेत्र में कोई तरह की बात आ रही है, कोई तरह का ये आपको ये पता है? यहाँ सर बात तो हुआ था, देखिए इस तरह की बातें अपने स्तर पे कोई तरह का चीज ऐसा न कर दे, इससे भी बात था। तो देखिए, बिहार की स्थिति यही है। यहाँ पर राजनीति होती है मुसलमानों की, और खासकर जो सीमांचल का बेल्ट है, जो मिथिलांचल का इलाका है, वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन अच्छा खासा है, मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है। बावजूद इसके आज मुस्लिमों को दोयम दर्जा का नागरिक बनाना, मुसलमानों के ज़मीन को हड़प लेना, उनकी संपत्तियों पर कब्जा कर लेना, ये बहुत आम धारणा बन चुकी है बिहार समेत पूरे देश में। और खासकर ये बदलाव 2014 के बाद से देखने को मिल रहा है, जब से बीजेपी की सरकार बनी है, केंद्र में मोदी और शाह की जोड़ी बनी है, उसके बाद से इस तरीके का प्रकरण तेजी से बढ़ रहा है और ये बहुत चिंता का विषय है। आप खुद सोचिए, अपने ऊपर लेकर देखिए कि आपकी कोई पुश्तैनी ज़मीन है, सैकड़ों सालों से उस ज़मीन को आप जोत रहे हैं या उस ज़मीन का आप जैसे भी उपयोग कर रहे हैं, उस ज़मीन पर अगर आप रात में सोइए और सुबह उठिए, देखिए कि कोई दूसरे धर्म के लोग या दूसरे लोग, अन्य समुदाय के लोग उस ज़मीन पर अपना आधिपत्य जमा लिए हैं, अपना एक कब्जा कर चुके हैं, तो ये कैसा लगेगा। और यही घटना बिहार के मधुबनी में घटा है। प्रशासन नींद में है, प्रशासन को इस पूरे प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। नीतीश कुमार की जो सरकार है, और देखिए सबसे बड़ी बात कि मधुबनी हो, सीतामढ़ी हो, दरभंगा हो, ये जो पूरा बेल्ट है मिथिलांचल का, वो बुरी तरीके से अभी बाढ़ प्रभावित है और बाढ़ ने इनको अपने चपेट में ले रखा है। करीब 45 लाख की आबादी बिहार में ऐसी है जो सड़कों पर है।
मतलब नेशनल हाईवे अगर आप क्रॉस कीजिएगा तो वहाँ पर आपको वो आबादी दिखेगी। इस बड़ी त्रासदी में, इस बड़ी तबाही के बावजूद भाजपा के नेता कर क्या रहे हैं, बीजेपी के विधायक क्या कह रहे हैं, जो सिटिंग एमएलए हैं, जो मौजूदा विधायक हैं, वो तलवारें बांट रहे हैं और मनोबल बढ़ा रहे हैं उन सामंती ताकतों का, उन ध्रुवीकरण करने वाले नेताओं का, लोगों का, जो एक समुदाय विशेष जो मुस्लिम समाज है उनको देखना पसंद नहीं करते। आप खुद बताइए, 47 के बाद जब से ये देश आज़ाद हुआ उसके बाद से संपत्तियों का विभाजन हुआ, लोग अपने अपने ज़मीन खरीदे, कई जगह हिंदू न्याय बोर्ड को चला गया, जो हिंदू का धर्म स्थल है उनको चला गया, और कई ऐसी ज़मीनें हैं जो मुसलमानों को दिया गया। अब वहाँ पर ईदगाह बना, वहाँ पर कब्रगाह बना, उनके सुविधा अनुसार, उनके धर्म के अनुसार उस जगह को उपयोग करते रहे हैं। लेकिन बीते 5-10 सालों में जो एक कब्जा करने का प्रकरण चल रहा है, और खासकर उत्तर प्रदेश इसका सेंटर है, बिहार भी अब उससे बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है, और बिहार में भी ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जितने भी मस्जिद है, इमाम बाड़ा है, कब्रगाह है, ईदगाह है, उन पर अब ऐसी सामंती ताकतों का नज़र जो है वो बना हुआ है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। द लाइव टीवी पर ये वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।